Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit 6. This is on page 29 and the title of the unit is the little fir tree. The little fir tree. सनोबर का छोटा दरख्त. फर मीन्स सनोबर और लिटल तो आपको पता है छोटे को कहते हैं स्मॉल को. सो ये लिटल जो है दिस इज़ एन एडजेक्टिव. यहाँ पर एक एडजेक्टिव है एंड फर ट्री जो है दिस इज़ अ नाउन. सो स्टूडेंट्स फर को उर्दू में सनोबर कहते हैं और ये ट्री जो होता है दिस इज़ अ स्मॉल इन साइज़. ये साइज़ में स्मॉल होता है. एंड स्टूडेंट फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट something about this fir tree, then we'll read and explain the text and I'll tell meaning of difficult words. So students, this fir tree grows in America, Europe and Africa, and this tree occurs in mountains in range. ये जो फर ट्री है ना ये ज़्यादातर अमेरिका में, यूरोप में और अफ्रीका में उगता है और ये ज़्यादातर पहाड़ों पर उगता है और ये बहुत ज़्यादा क्या है, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ट्री. ये ट्री जो है बहुत ज़्यादा कीमती है. इससे लोग फर्नीचर्स वगैरह भी बनाते हैं और घर बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में. तो ये बहुत ज़्यादा कीमती दरख्त है. अच्छा स्टूडेंट, दिस फर ट्री इज़ कॉल्ड एवरग्रीन ट्री. एवरग्रीन का मतलब है कि ये ट्री सारा साल ग्रीन रहती है. ओके आपने देखा होगा ना कि हमारे एरियाज़ में ट्रीज़ होते हैं ना जो स्प्रिंग सीज़न में ग्रीन होते हैं, फिर ऑटम में वो जो है बिल्कुल बस येलो से पड़ जाते हैं ना, उसकी लीव्स जो है वो गिर जाते हैं और फिर विंटर सीज़न में भी उसकी लीव्स जो है वो नहीं होते और वो खाली होते हैं. लेकिन दिस फर ट्री इज़ एवरग्रीन ट्री. ये फर ट्री जो है ये सारे जितने भी सीजन्स हैं ना, स्प्रिंग ऑटम विंटर समर, सब में ये ग्रीन रहता है. मींस इसके जो वो होते हैं ना, लीव्स होते हैं वो नहीं गिरते एंड इट इज़ ग्रीन. ओके सो दिस tree is a symbol of immortality and eternal life. immortality का मतलब है वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होती. ओके एंड eternal life भी कहते हैं हमेशा की ज़िंदगी को. स्टूडेंट्स ये फर ट्री जो है ना ये क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत जो होती है ना, क्रिश्चियन पीपल जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये ट्री एवरग्रीन है. तो वो कहते हैं कि दिस इज़ अ सिंबल ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड इटर्नल लाइफ. ओके वो लोग कहते हैं कि ये ट्री जो है ये सारा साल क्या होती है, ग्रीन होती है ना. इसकी लीव्स जो है ना वो गिरते हैं ना येलो होते हैं. सही है ना. तो वो लोग कहते हैं कि ये एक सिंबल है. सिंबल मीन्स निशान, अलामत. किस चीज़ की? इमॉर्टैलिटी की. ये लोग कहते हैं कि ये ट्री जो है ये हमें सिंबलाइज करती है कि ज़िंदगी मतलब हर मज़हब का अलग अलग अकीदा होता है ना. तो क्रिश्चियनिटी का ये अकीदा है कि ये लिटिल जो फर ट्री है ये हमको सिंबलाइज़ करती है किस चीज़ के बारे में, कि ज़िंदगी जो है ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है और हमेशा ये ज़िंदगी रहेगी. तो इनका यही अकीदा है. Okay students, let me tell you what is here in this unit 6 about fir tree. So student, this story is told by a famous Danish storyteller whose name was Hans Christian Andersen. डेनिश मीन्स डेनिश जो है जो डेनमार्क का रहने वाला होता है, डेनमार्क का रहने वाला जो होता है उसको डेनिश कहते हैं. तो ये स्टोरी जिसने बताई है वो डेनिश का था. he was related to Danish and his name was Hans Christian Andersen. His name was Hans Christian Andersen. Okay. So students, he says that once upon a time कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में क्या थे, फर ट्रीज़ थे ना और भी ट्रीज़ थे. लेकिन उसमें क्या था कि और ट्रीज़ भी थे और उसमें फ़र ट्री भी था. तो ये फ़र ट्री, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ स्मॉल इन शेप एंड साइज़.
ये साइज़ और शेप में क्या होता है, छोटा होता है। तो फर ट्री जो था ये अपने इर्द गिर्द क्या कर रहा था, दूसरे ट्रीज़ को देख रहा था और उसने विश की कि आई विश आई वॉज एज टॉल एज द अदर ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, कि काश मैं भी इतना लंबा टॉल होता जितना कि दरख्त जंगल में और दरख्त है ना। तो अब कहते हैं कि समटाइम्स इन विंटर्स द ट्रीज आर ब्रॉट इन टू पीपल्स होम्स, दे हैड कलर्ड बॉल्स एंड अ लिटल लाइट्स पुट ऑन देम। ओके, तो अब और जो ट्रीज़ होते थे ना, मीन्स ये सनोबर के कुछ दरख्त जो है छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, सारे छोटे नहीं होते। तो कहते हैं कि समटाइम्स इन विंटर में क्या होता है, क्रिसमस वो होता है ना, फेस्टिवल्स जो इनके होते हैं। तो क्रिसमस जिस तरह हमारी ईद होती है ना, इस तरह क्रिश्चियंस का क्या होता है, क्रिसमस होता है। तो क्रिसमस में क्या होता था कि लोग दरख्त को घर ले जाते थे और फिर उसको सजाते थे, इसके ऊपर लाइट्स और बॉल्स वगैरह लगाते थे। सही है। कहते हैं कि एक शाम क्या हुआ कि जो वुड कटर्स था, वुड कटर्स जो थे, मीन्स वुड कटर्स का मतलब है जो दरख्तों को काटते हैं ना, उनको हम वुड कटर्स कहते हैं। कि वुड कटर्स आए और उन्होंने क्या किया कि दे कट डाउन ऑल द ट्रीज़ नियर द लिटिल फर ट्री, के फर ट्री के करीब जितने भी ट्रीज़ थे, दरख्त, उन सबको काट लिया और इस फर ट्री को छोड़ दिया। तो जो फर ट्री था ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था और ख़फा था। लेकिन फिर शाम को क्या हुआ कि वुड कटर दोबारा आ गया, इस ट्री को काट दिया और उसको अपने साथ मार्केट ले गए। सही है ना। तो कहते हैं कि ये लिटिल फर ट्री जो था ये बहुत ज़्यादा स्मॉल था इस जगह में, क्योंकि बाकी दरख्त जो थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे और ये स्मॉल था। तो अब इसने देखा, इस ट्री ने नोटिस किया कि एक फैमिली जो है वो वहाँ पर आई है और उसको देख रही है और हंस रही है। सही है ना। फिर उस फैमिली में जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि विल टेक दिस लिटिल वन होम, कि हम इस छोटे दरख्त को घर लेके जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इस दरख्त को वो क्या घर लेके गए और फिर इसको सजाया। इसके ऊपर शाइनी सिल्वरी बाल्स जो थे, जो बाल्स होते हैं ना, आपको नज़र आ रहा होगा ना, इसके ऊपर जो है इस ट्री के ऊपर ये बॉल्स जो है आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये बॉल्स इसके ऊपर लगाए और इसको सजाया। और इन्होंने इसके ऊपर लाइट्स लगाई, ये कैंडल्स आप देख सकते हैं। और क्या किया, गोल्डन एंजल, इस स्टार को ये लोग गोल्डन एंजल कहते हैं क्रिश्चियन पीपल, इसको इसके ऊपर लगा और बच्चे इसके साथ क्या खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। ये ट्री भी बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर सुबह मॉर्निंग टाइम क्या हुआ कि जब बच्चों ने देखा तो इस ट्री के नीचे, अंडर दिस ट्री देयर वर प्रेजेंट्स, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। तो इस ट्री के नीचे गिफ्ट्स पड़े थे, बच्चों ने वो गिफ्ट्स ले लिए और वो बहुत ज़्यादा खुश थे और ये ट्री भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी। स्टूडेंट, ये असल में बच्चों के लिए स्टोरी है। अच्छा स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दिस हांस क्रिश्चियन एंडरसन। Student, this is Hans Christian Andersen. Okay, he was born in Denmark in 1805. अब ये जो था ये डेनमार्क में पैदा हुआ था 1805 को। मोर दैन 200 ईयर्स अगो, तकरीबन 200 साल पहले। अच्छा, 200 साल पहले ये डेनमार्क में पैदा हुआ था। ही स्टार्टेड टू राइट चिल्ड्रंस स्टोरी व्हेन ही वाज 30। जब वो 30 साल का था तो उसने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना शुरू की। ही रोट मैनी वंडरफुल फेरी स्टोरीज। अब इसने बहुत ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ज़्यादा हैरान कुन फेरी स्टोरीज, परियों के मुतालिक जो होती है ना बच्चों के लिए, वो स्टोरीज़ लिखी। ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो तमाम दुनिया में बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। अच्छा, so students, take out your pencils and put your index finger. We are gonna start the text. The little fir tree, सनोबर का छोटा दरख्त। okay, अंडरलाइन द वर्ड फर। ओके, दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है। दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है। टोल्ड बाय फेमस डेनिश स्टोरी टेलर हांस क्रिश्चियन एंडरसन। टोल्ड बाय जिस मीन्स कि ये किसने बताई है। फेमस, अंडरलाइन द वर्ड फेमस। फेमस मीन्स मशहूर। डेनिश, अंडरलाइन द वर्ड डेनिश। डेनिश मीन्स डेनमार्क का रहने वाला। डेनमार्क इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। ओके, स्टोरी टेलर, जो अंडरलाइन दिस वर्ड, स्टोरी टेलर मीन्स वो शख्स जो आपको स्टोरी बयान करता है। हांस क्रिश्चियन एंडरसन
हांस क्रिश्चियन एंडरसन, ये जिसकी पिक्चर मैंने भी आपको दिखाई, ये उस शख्स का नेम है। ये डेनमार्क में पैदा हुआ था और ये बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखता था। तो ये द लिटिल फर ट्री स्टोरी जो है ये इसने लिखी है। अच्छा, दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है टोल्ड बाय फेमस स्टोरी टेलर हांस क्रिश्चियन एंडरसन, जो कि डेनमार्क एक मशहूर स्टोरी टेलर को उर्दू में कहते हैं किस्सा गो। अच्छा, तो ये स्टोरी टेलर जो था डेनमार्क का था और इसने ये स्टोरी जो है बयान किया। नो कम टूवर्ड्स द फर्स्ट पैरा। वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ लिटिल फर ट्री, कि सनोबर का एक छोटा सा दरख्त था। ही विश्ड, अंडरलाइन द वर्ड विश्ड, ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की। ही वॉज एज टॉल एज द अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड टॉल, अंडरलाइन द वर्ड फॉरेस्ट। टॉल मीन्स ऊंचा या लंबा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। उसने ख्वाहिश की कि काश वो भी इतना ऊंचा या लंबा होता जितना कि जंगल में और दरख्त है। ओके, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, अंडरलाइन दिस वर्ड समटाइम्स। इन विंटर, अंडरलाइन द वर्ड विंटर। समटाइम्स इन विंटर, बाज़ औक़ात मौसम सरमा में, मीन्स की सर्दियों में। द ट्रीज़ वर ब्रॉट इन टू पीपल्स होम, अंडरलाइन द वर्ड ब्रॉट। ब्रॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग एंड इट्स मीनिंग इज़ ले आना। ओके, सर्दियों में क्या होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन पीपल्स जो होते हैं ये इस ट्री को घर ले जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी और इस ट्री की होती हुई कभी जो है खुशियाँ हमसे दूर नहीं जाएगी। ओके, तो सर्दियों में लोग क्या करते थे कि ट्रीज़ को, दरख्तों को घर ले आते थे। दे हैड कलर्ड balls एंड लिटिल लाइट्स पुट ऑन देम, अंडरलाइन द वर्ड कलर्ड। ओके, अब क्या करते थे कि दे हैड कलर्ड balls, इस कलर्ड मीन्स रंगारंग, मुख्तलिफ़ कलर्स की। तो ये लोग क्या करते थे कि ट्रीज़ को घर ले जाते थे और इसके ऊपर फिर क्या करते थे, कलर्ड बाल्स जो थे, मुख्तलिफ़ कलर के बाल्स जो थे वो लगाते थे और छोटे छोटे लाइट्स जो थी इसके ऊपर रख देते थे। अंडरलाइन दिस वर्ड एज वेल, पुट। पुट मीन्स रखना। ओके, okay students, come towards words meaning of the first and second para. Okay, so the first two lines जो है इसमें है फर। फर मीन्स सनोबर, सॉरी टाइटल में है। अच्छा, फर, फर को उर्दू में कहते हैं सनोबर। सेकंड इज़ फेमस, फेमस मीन्स मशहूर। थर्ड इज़ डैनिश, डैनिश मीन्स डेनमार्क का बाशिंदा, मीन्स डेनमार्क का रहने वाला। फोर्थ वन इज़ स्टोरी टेलर, उर्दू मीनिंग इज़ किस्सा गो। स्टूडेंट, स्टोरी कहानी को कहते हैं, टेलर मीन्स बयान करना, बयान करने वाला। तो कहानी बयान करने वाले को हम कहते हैं किस्सा गो। फिफ्थ वन इज़ विश्ड, विश्ड मीन्स ख्वाहिश की, द सेकेंड फॉर्म ऑफ विश एंड दिस इज़ अ वर्ब। ओके, सिक्स वन इज़ टॉल, टॉल मीन्स लंबा या ऊंचा एंड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस इज़ एडजेक्टिव। सेवन्थ वन इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास नाउन है। एट वन इज़ समटाइम्स, इट्स उर्दू मीनिंग इज़ बाज़ औक़ात या कभी कभार। नाइन्थ वन इज़ विंटर, विंटर मीन्स मौसम सरमा, सर्दियों का जो मौसम होता है। टेंथ वन इज़ ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स ले आते थे। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग एंड दिस इज़ वर्ब। इलेवेंथ वन इज़ कलर्ड, कलर्ड मीन्स रंगा रंग and this is adjective. and 12th one is put, put means रखना, इसका मतलब है कि वो रखते थे क्या चीज़ें, लाइट्स इसके ऊपर रखते थे and this is also verb. Okay students, come towards second para. वन विंटर मीन्स कि एक दफ़ा सर्दियों में। द वुड कटर्स कट डाउन ऑल द ट्रीज नियर द लिटिल फर ट्री, अंडरलाइन द वर्ड वुड कटर्स। ओके, अंडरलाइन द वर्ड कट डाउन। ओके, वुड कटर्स जो थी सर्दियों में वो आई, लकड़हारा जिसको कहते हैं अच्छा उर्दू में। तो उन्होंने क्या किया कि इस छोटे सनोबर के दरख्त के करीब जितनी भी दरख्त थे उन सबको काट लिया। ओके, ही फेल्ट, अंडरलाइन द वर्ड फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस किया, द सेकेंड फॉर्म ऑफ फील। ही फेल्ट सैड, अंडरलाइन द वर्ड सैड, सैड मीन्स खफा। He felt sad to be left alone and thought that he would never be taken away from the forest. Okay, underline the word alone, underline the word left, underline the word thought,
Underline the word taken away. Okay. He felt sad. वो बहुत ज़्यादा खफा हुआ. To be left alone, कि वो अकेला हो गया, मीन्स कि उसको अकेला छोड़ दिया गया. And thought means उसने सोचा. The second form of think. Okay. And lift is the second form of leave. Okay. Okay. He and thought, और उसने सोचा that he would never be taken away from the forest, कि उसको कभी भी इस जंगल से नहीं ले जाया जाएगा, मीन्स कि वो इस जंगल में रहेगा हमेशा के लिए. then फिर one evening, एक शाम, the woodcutters came back. woodcutters दोबारा आए. underline the word came back का मतलब है दोबारा आए. cut him down, उसको काटा, किस चीज़ को, दरख्त को. and took him to a market in the city. underline the word took, underline the word market. और उसको शहर में क्या किया, एक बाज़ार लेके गए. took means लेके गई, मार्केट बाज़ार, सिटी मीन्स शहर. एक शाम क्या हुआ कि वुड कटर्स आए, उसको भी काटा और सिटी शहर में उसको बाज़ार लेके गए. ओके. The little fir tree felt very small in this new place. Underline the word place. अच्छा, अब जो ये सनोबर का छोटा दरख्त था, बाकी दरख्त उससे बड़े थे और ये छोटा था, तो उसने ख़ुद को इस नई जगह में बहुत ज़्यादा छोटा महसूस किया. स्टूडेंट, वाई इज़ इट कॉल्ड न्यू प्लेस? यहाँ पर न्यू प्लेस क्यों कहा गया है? क्योंकि फर ट्री इससे पहले कभी भी कहीं नहीं गया था ना, वो तो बस जंगल में रहता था. तो अब इसको मार्केट लेके वो लोग ले आए, तो ये ख़ुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था और ये जगह इसके लिए नई थी. ओके. He noticed, underline the word noticed. He noticed a family looking and smiling. Okay, underline the word family, underline the word looking, underline the word smiling. उसने गौर किया, noticed गौर किया कि एक फैमिली, एक ख़ानदान वाली उसको देख रही है, and smiling मुस्कुरा रहे हैं. We'll take this little one home, said the children. ओके. अब बच्चों ने कहा कि we'll take this little one home, हम इस छोटे वाले दरख्त को घर लेके जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, let's write the meanings of the second para. So the very first is wood cutters. wood cutters का उर्दू मीनिंग जो है इसकी वो है लकड़हारे, जो लकड़ियों को काटते हैं. एंड दिस इज़ अ नाउन. ओके. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास नाउन है. सेकंड वन इज़ कट डाउन. कट डाउन मीन्स काटा या काटे, किस चीज़ को, दरख्त को उन्होंने काटा. एंड दिस इज़ अ वर्ब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास वर्ब है. थर्ड वन इज़ फेल्ट. फेल्ट उर्दू मीनिंग इज़ महसूस किया, एंड दिस इज़ आल्सो अ वर्ब. फोर्थ वन इज़ सैड. सैड उर्दू मीनिंग इज़ खफा या उदास, एंड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस इज़ एन एडजेक्टिव. फिफ्थ वन इज़ लेफ्ट. लेफ्ट जो है दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव, एंड इट्स उर्दू मीनिंग इज़ छोड़ना. सही है ना, या उसको छोड़ा गया. दिस इज़ आल्सो अ वर्ब. सिक्स्थ वन इज़ अलोन. अलोन मीन्स अकेला या वाहिद, एंड दिस इज़ एडवर्ब. ओके. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है जो हमको वर्ब के बारे में बताता है. सेवेंथ वन इज़ थॉट. थॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंग, एंड इट्स मीनिंग इज़ सोचा, एंड दिस इज़ वर्ब. एट वन इज़ टेकन अवे. टेकन अवे दूर ले जाना, एंड parts of speech this is verb. Ninth one is came back. Came आए, back वापस, so its Urdu meaning is वापस आए, and this is also verb. 10th one is took. Took is the second form of take. Its meaning is ले गए, जैसा कि कहते हैं कि they took the trees, वो दरख्त को ले गए, and this is in parts of speech this is verb. 11th one is market. Its meaning is बाज़ार, and in parts of speech this is noun, जगह का नाम है ना. 12th one is place. place उर्दू meaning is जगह, and it's in parts of speech this is noun. 13th one is noticed. noticed is the second form of notice. Its उर्दू meaning is गौर किया, and in parts of speech this is verb. 14th one is family. family means ख़ानदान, and it's in parts of speech this is a noun. And 15th one is looking. looking उर्दू meaning is देखती हुई, and in parts of speech it is adjective. And 16th one is smiling. smiling means मुस्कुराती हुई, and this is also adjective. Okay students, come towards the very last and the third para.
एट होम, एट होम घर पर। एट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। अच्छा, एट होम घर पर। द चिल्ड्रन पुट नाइस थिंग्स ऑन द लिटिल फर ट्री, शाइनी सिल्वरी balls, colorful lights and a golden angel. Okay. The children put nice things. Underline the word nice. Okay. And underline the word shiny, silvery. Okay. And underline the word this golden angel. अच्छा, अब घर पर बच्चों ने क्या किया कि इस दरख्त को ले गई, इसके ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें रखी, सही है ना, इस छोटे दरख्त पर। और शाइनी सिल्वरी बाल जो मीन्स कि सिल्वर कलर की चमकती हुई बाल्स इसके ऊपर रख दी, जिस तरह कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। एंड कलरफुल लाइट्स इसके ऊपर लगाई, और गोल्डन एंजल जो कि स्टार जो है गोल्डन कलर का, ये उन्होंने इसके ऊपर लगाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अंडरलाइन द वर्ड नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द चिल्ड्रन सॉ प्रेजेंट्स अंडर द ट्री। अंडरलाइन द वर्ड सॉ, अंडरलाइन द वर्ड प्रेजेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड अंडर। बच्चों ने दरख्त के नीचे तोहफे देखे। अंडर मीन्स नीचे, प्रेजेंट मीन्स तोहफे। बच्चों ने दरख्त के नीचे तोहफे देखे। They ran to the tree and played there. Underline the word ran, underline the word played. वो दरख्त के करीब दौड़े और वहाँ पर खेलने लगे। द लिटिल फर ट्री वॉज वेरी हैप्पी टू सी हाउ द चिल्ड्रन लाइक्ड हिम। अब सनोबर का जो छोटा दरख्त था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि बच्चे किस तरह उसको पसंद करते हैं। Students come towards the words meanings of the last paragraph. So the very first is nice. Nice means umda या खूबसूरत, and in parts of speech this is adjective. Second one is shiny. Shiny means chamakdar, and in parts of speech this is also adjective. Third one is silvery. Silvery means चांदी का सा, जो सिल्वर कलर का होता है, जिस तरह चांद का कलर होता है, and parts of speech this is also adjective. Fourth one is golden angel. Golden angel means सुनहरी सितारा, जो जिस तरह मैंने आपको बताया दरख्त के ऊपर जो है टॉप पर जो लगा है, तो ये भी क्रिश्चियन पीपल जो है इनका कोई बिलीफ है, अच्छा अकीदा है इनका। ओके, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मीन अगले दिन। Sixth one is saw. Saw is the second form of see, means देखा. This is also verb. Seventh one is presents. Presents means तोहफे, and this is noun. Eighth one is under. Under means नीचे, and this is a preposition. And ninth one is ran. Ran means दौड़े, the second form of run, and parts of speech this is verb. 10th one is played. Played is also the second form of play. Its Urdu meaning is kele, and in parts of speech this is verb. So students, we are done with the reading and explanation of unit 6. Now I'm gonna giving you homework. You have to do reading of unit 6 from your book.